राधे राधे सभी को। आज हम गीता जी के नित्य पठनीय 5 श्लोक हैं, उनका पाठ करेंगे। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। इस श्लोक का अर्थ है, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। दूसरा श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। तीसरा श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए तथा धर्म की भलीभांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। चौथा श्लोक, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मेरे में ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे भाव स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये ठाकुर जी ने पृथ्वी पे हमारी रक्षा के लिए कैसे जन्म लिया, उसका वर्णन इन श्लोकों में किया गया है। ये गीता जी के 4थे अध्याय के 6 से 10वें श्लोक का मैंने आपको अभी वाचन करके बताया है। और हमें गीता जी के बहुत सारे श्लोक, वैसे तो पूरी गीता जी याद होनी चाहिए, फिर भी धीरे धीरे करके अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत से श्लोक याद हो जाएंगे। और ये 5 श्लोक तो ज़रूर याद करने चाहिए क्योंकि इसमें ठाकुर जी के जन्म का वर्णन है। ठीक है, राधे राधे।